गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं भदौरिया सर और मेरे यूट्यूब चैनल मेजर आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, बच्चों की डिमांड थी कि स्पोर्ट्स का एक लेक्चर रिकॉर्ड किया जाए, तो आज हम उसी परिप्रेक्ष्य में क्रिकेट का एक वीडियो लेकर आए हैं। जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे थे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर क्रिकेट का एक वीडियो और लेकर आया जाए तो आज हम वही क्रिकेट का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे क्रिकेट के बारे में। वैसे तो लगभग क्रिकेट की सारी चर्चा हो गई है, लेकिन क्रिकेट के जो रूल्स होते हैं, जिसमें स्टेडियम कैसा है, पिच क्या होती है, बॉल क्या है, विकेट क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो वैसे हमारी चर्चा हो गई है, आज हम बात करेंगे क्रिकेट के स्टेडियम के बारे में। तो सबसे पहले तो क्रिकेट का जो स्टेडियम होता है वो या तो अंडे के आकार का होता है या फिर गोलाकार का होता है ना। कैसा होता है? या तो गोल होता है या फिर अंडे के आकार का होता है। या तो आपको गोल देखने को मिलेगा या फिर अंडे के आकार का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्रिकेट का मैदान एक बड़ा घास का मैदान होता है जिस पर क्रिकेट का खेल खेला जाता है। क्रिकेट के मैदान अंडाकार या पूर्ण वृत्ताकार जैसे फिर अनियमित आकार का हो सकता है। यानी कि जनरली जो क्रिकेट का मैदान आपको देखने को मिल रहा होगा ये इस प्रकार का होता है, या फिर जनरली जो आपको गोल आकार का देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर इसके आयाम की बात की जाएगी तो लगभग जो इंटरनेशनल मैच होते हैं वहां पर इसका आयाम बिल्कुल सेट रहता है कि लगभग 400 फीट जो है उसका क्या होता है, 400 फीट का उसका व्यास होता है, डायमीटर होता है। उसके आधार से उसकी रेडियस तय होगी, यानी कि ये जो एरिया पूरा आप देख रहे हैं ये लगभग जो है 400 फीट के कुछ जो है सेंटर से लेके बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर चौड़ाई कुछ कम होती है, यहाँ पर जो है कुछ दूरी कम होती है, यहाँ पर कुछ ज्यादा होती है, इसलिए इसको अंडाकार जो है मैदान भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी जो डायमीटर होता है वो निश्चित नहीं होता है, कम ज्यादा होता रहता है। अगर इंटरनेशनल मैच है ओडीआई का तो कुछ और होता है, टी20 में कुछ और होता है, और आपका टी10 में और टेस्ट में कुछ और होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्रिकेट के मैदान में कौन सी चीज कहां पर होती है, ठीक है। तो जनरली आप जब मैदान, अगर खिलाड़ी यहां पर खेल रहा है, ये विकेट कीपर है, आप देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर आप देखें चलिए, अगर इस प्रकार का मैदान है, ठीक है, ये बीच में यहां पर पिच होती है, इसे कहते हैं 30 यार्ड सर्कल, ठीक है। ये आपका मैदान है, यहां पर स्टंप लगे रहते हैं इस प्रकार से। अब इस मैदान के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो देख लेते हैं। ये इसको कहते हैं स्ट्रेट, ठीक है। यहां पर होता है लॉन्ग ऑफ, ये वाला हिस्सा कहलाता है लॉन्ग ऑन, ठीक है। इसको कहते हैं फाइन लेग, ठीक है। ये होता है मिड ऑफ, मिड ऑफ अगर 30 यार्ड सर्कल के अंदर है तो मिड ऑफ होगा, और ये होता है मिड ऑन, ये होती है गली 30 यार्ड सर्कल के अंदर, इसे कहते हैं थर्ड मैन, ठीक है। इस प्रकार से ये कुछ चीजें हैं स्टेडियम की। बाकी अब देखते हैं जो मैप हमने देख रखा है उसी में। देखिए, ये हमारा लॉन्ग ऑफ है, ये हमारा लॉन्ग ऑन है, ये हमारा मिड विकेट है, ये वाला हिस्सा, ये मिड ऑफ है, ये वाला हिस्सा कवर है जो विराट कोहली का फेवरेट शॉट है। इसके अलावा ये वाला हिस्सा आपका थर्ड मैन है, ये वाला हिस्सा गली है, और उसी के जस्ट नजदीक क्या है आपका, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, लॉन्ग ऑफ, ये लॉन्ग ऑफ है, ये लॉन्ग ऑन है, ये मिड ऑफ, ये मिड ऑन, ये हमारा कवर है। इसके अलावा इधर आपको थर्ड मैन देखने को मिलेगा, ये आपका गली है,
ये वाला हिस्सा आपका पॉइंट है। अगर ठीक है, इसको मिड विकेट कहते हैं, ये मिड ऑन है, ये स्क्वायर लेग है, ये फाइन लेग है। अगर खिलाड़ी राइट हैंड खेल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरा स्टेडियम आपको देखने को, ये ऑफ साइड है, ये लेग साइड है। अगर खिलाड़ी राइट हैंड खेलता है तो उसके इधर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ऑफ साइड, और इधर वाला हिस्सा कहलाता है आपका लेग साइड। तो उसके अकॉर्डिंग पूरा व्यू आपको देखने को मिल रहा होगा। थर्ड मैन, यहां पर तेंदुलकर अपर कट मारते थे, ये गली है, ये पॉइंट है, ये कवर ड्राइव। विराट कोहली का फेवरेट शॉट कौन सा है, कवर ड्राइव है। मिड ऑफ, मिड ऑन, ये स्ट्रेट है। सचिन तेंदुलकर का सबसे बेस्ट शॉट कोई है, वो कवर ड्राइव भी था और स्ट्रेट भी है ना, अपर कट, कवर ड्राइव और स्ट्रेट, ये तेंदुलकर सबसे बेस्ट खेलते थे। इसके अलावा लॉन्ग ऑन, इधर आपको मिलेगा मिड विकेट, स्क्वायर लेग और फाइन लेग। ज्यादातर क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से रेलवे वगैरह बन जाते हैं। और विकेट कीपर के जस्ट बगल से जो खड़े होते हैं खिलाड़ी, उन्हें कहते हैं स्लिप। क्या कहते हैं, स्लिप। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अगला है हमारा क्रिकेट की पिच। जैसा मैंने आपको कहा था, क्रिकेट की पिच घास के मैदान में एक पट्टी होती है, तो है जो मिट्टी की और सूखी घास की बनी हुई होती है। इसकी जो लंबाई होती है लगभग 22 गज या 20 मीटर के आसपास होती है। वही आप देख रहे होंगे, 22 गज या 20 मीटर क्या है पिच की लंबाई। यानी कि इस विकेट से लेकर और इस विकेट के बीच की जो लंबाई है वो कितनी होती है, 22 गज या 20 मीटर आपको देखने को मिलेगी। वही चौड़ाई की बात करोगे तो चौड़ाई जो है ये 10 फीट या 3 मीटर के आसपास होती है। ये चौड़ाई कितनी होती है, 10 फीट या 3 मीटर के आसपास इसकी चौड़ाई होती है। चौड़ाई 10 फीट या 3 मीटर होती है। मैदान का एक आयताकार क्षेत्र होता है जो दोनों तरफ से जो है काल्पनिक रेखाओं से घिरा होता है और दोनों छोर से गेंदबाजी की जाती है। ठीक है, ये आपका क्रिकेट का विकेट है। ये स्टंप इधर लगते हैं, एक स्टंप इधर लगते हैं। बाकी प्रारूप इसका देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, तो पिच आमतौर पर एक छोटी घास, पिच पर आमतौर पर छोटी छोटी घास होती है। हालांकि ये पूरी तरह सूखी और धूल मिट्टी से भरी होती है ना। पिच पर अगर घास होगी तो विकेट बहुत खतरनाक हो जाता है खिलाड़ियों को खेलने के लिए, क्योंकि फिर गेंद बाउंस भी करती है, स्किड भी करती है, स्विंग भी होगी, रिवर्स स्विंग भी होगी, तो वहां पर खिलाड़ी बहुत आसानी से खेल नहीं पाता है। इसलिए क्रिकेट की जो पिच होती है उसको सूखी घास के द्वारा बनाया जाता है, जिसपर नॉर्मली मिट्टी रहती है और जो घास बिल्कुल सूख जाती है उसी घास को पिच पर रखा जाता है। ठीक है, पिच पर खींची गई रेखा ही मैंने पहले भी बताया था। अगर खिलाड़ी यहां खेल रहा है, ये स्टंप है मान के चलिए, और खिलाड़ी अगर यहां खेल रहा है तो इस वाली पिच को कहते हैं बैटिंग पिच। ये वाली पिच कहलाती है पॉपिंग क्रीज, पॉपिंग क्रीज। और जहां से बॉलर बॉल करता है ये विकेट है, और इस दोनों रेखाओं के बीच में बॉलर का पैर होना चाहिए। ये होती है बॉलिंग क्रीज, ये होती है पॉपिंग क्रीज, है ना। और इन दोनों क्रीज के मध्य ही रन लिया जाता है। अगर खिलाड़ी यहां से शॉट मारता है तो इस क्रीज तक उसको आना है और वापस से उसको वापस जाना। यहां पर खिलाड़ी होता है उसे कहते हैं स्ट्राइकर, और यहां पर जो खड़ा होता है उसे कहते हैं नॉन स्ट्राइकर, यानी जो स्ट्राइक पर नहीं है। ठीक है, यहां से बॉलर बॉल करता है तो ये होती है पॉपिंग क्रीज, ये होती है पीछे वाली कहलाती है बॉलिंग क्रीज। ये स्टंप लगे हुए हैं, ये कहलाती है बैटिंग क्रीज। खिलाड़ी को इस दोनों क्रीज के बीच में रन लेना होता है। ये विकेट लगे हुए हैं, ये वाली लाइन है, ये होती है वाइड लाइन। क्या होती है, वाइड लाइन। अगर खिलाड़ी ऑफ जो है राइट हैंड खेल रहा है तो उसके लिए वाइड बॉल की लाइन ये वाली मानी जाती है, और अगर खिलाड़ी लेफ्ट हैंड खेल रहा है तो उसके लिए वाइड की लाइन ये मानी जाती है। ठीक है, ये होती है आपकी क्या, क्रीज। क्रीज, पॉपिंग, बैटिंग, बॉलिंग, वाइड बॉल्स की लाइन। ठीक है, वही चीज आपको देखने को मिल रही होगी। जनरली आप देखेंगे तो वही चीज सारी लिखी, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो लंबाई आपको दिख ही रही है, लगभग कितनी है, 20 मीटर, 20 गज या 22 गज या 20 मीटर। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा विकेट। तो विकेट की अगर ऊंचाई की बात करोगे तो लगभग जो है 28 इंच के आसपास आपको क्या है इसकी ऊंचाई देखने को मिलेगी। कभी क्वेश्चन बन जाए कि विकेट की ऊंचाई कितनी होती है तो 28
इंच जो है उसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। ये जो आपको दिख रहे हैं इन्हें कहते हैं वेल्स। क्या कहा जाता है, वेल्स, या हिंदी में कहते हैं गिल्ली, है ना। क्या कहा जाता है, वेल्स या गिल्ली, वही आप देख रहे होंगे यहाँ पे। क्रिकेट में स्टंप 3 ऊर्ध्वाधर खंबे होते हैं जो बेल्स को सहारा देते हैं और विकेट बनाते हैं। स्टंपिंग या स्टंप, जब खिलाड़ी आउट होता है, मैंने बताया था पहले भी, स्टंपिंग यानी आउट होने का एक तरीका होता है, उसे स्टंपिंग या स्टंप आउट कहते हैं। एम्पायर द्वारा स्टंप घोषित कर देने का मतलब क्या होता है कि उस दिन का मैच समाप्त हो गया। ये स्टंप शब्द जो है वो टेस्ट क्रिकेट में आता है। जब 90 ओवर पूरे हो जाते हैं तो एम्पायर क्या करता है, ये बेल्स को गिरा देता है। इसका मतलब समझा जाता है कि ये आज का जो है खेल समाप्त हो गया। ठीक है। अगर स्टंप शब्द कहीं आ रहा है, स्टंप्स, इसका मतलब क्या है, एम्पायर जो है अगर जो है यहां से ये दोनों बैल गिरा देगा उंगलियों से, इसका मतलब ये है कि आज का खेल समाप्त हुआ। ऐसा नियम जो है केवल टेस्ट क्रिकेट में होता है। वहां पर जैसे ही 90 ओवर पूरे हो जाते हैं या अंधेरा हो जाता है या बैड लाइट है, बॉल दिखती नहीं है, तो वहां पर एम्पायर जो बेल्स गिराकर स्टंप उसको कर सकता है। ठीक है। स्टंप 3 ऊर्ध्वाधर पोस्ट है जो बेल्स को सहारा देते हैं। स्टंप और बेल्स आमतौर पर लकड़ी के बने होते हैं। सबसे आमतौर पर राख से और एक साथ पिच के प्रत्येक छोर पर विकेट बनाते हैं। ठीक है। ये आपकी स्टंप्स का हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, अब बात आती है विकेट की चौड़ाई की। तो इस चौड़ाई की बात हो रही है, ये लगभग कितनी होती है, 9 इंच, है ना। ये जो विकेट है ये लगभग 9 इंच चौड़ी होती है या 22 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। और प्रत्येक स्टंप जो है 28 इंच लंबा, मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है। अगर खिलाड़ी राइट हैंड से खेल रहा है तो ये वाला स्टंप ऑफ स्टंप कहलाएगा, ये वाला लेग स्टंप कहलाएगा और ये वाला आपका मिडिल स्टंप कहलाएगा। ठीक है। अगर खिलाड़ी ऑफ साइड से यानी कि राइट हैंड खेल रहा है तो उसके लिए ये वाला विकेट क्या हो जाएगा, ऑफ साइड का हो जाएगा। ये वाला मिडिल स्टंप है, ये वाला लेग स्टंप है। ठीक है। वही चीज आपको देखने को मिल रही होगी। अगर बल्लेबाज की तरफ है ये ऑफ स्टंप, अगर हम राइट हैंड खेल रहे हैं ये वाला मिडिल स्टंप, ये वाला लेग स्टंप। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला है हमारा क्रिकेट की गेंद। मैंने पहले भी पढ़ा दिया है कि गेंद 3 प्रकार की होती है, एक व्हाइट गेंद, एक रेड और एक जो है पिंक। ये जो है टेस्ट के लिए होती है। ठीक है। ये डे नाइट टेस्ट के लिए होती है, सॉरी, ये वनडे के लिए है, ये टेस्ट के लिए है और ये डे नाइट टेस्ट के लिए होती है। जब आप 50-50 ओवर का मैच खेलते हैं उसको वनडे कहा जाता है, उसमें हम व्हाइट बॉल का प्रयोग करते हैं। जब टेस्ट मैच 5 दिन का जो खेलते हैं उसे हम टेस्ट मैच कहते हैं, उसमें रेड बॉल का प्रयोग करते हैं। और जब 5 दिन वाला टेस्ट मैच हम डे नाइट खेले, दिन और रात में, तो वहां पर हम पिंक बॉल का प्रयोग करते। तो बॉल 3 प्रकार की होती है। बॉल के वजन पर चर्चा हमारी पहले ही हो गई थी कि 155 से लेके 163 ग्राम के बीच में बॉल का वजन होता है। बाकी पर्दी वर्दी है, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, केवल बॉल का वजन पूछा जाता है, वो मैंने आपको बता दिया। और बॉल 3 प्रकार की होती हैं, व्हाइट, रेड और पिंक। व्हाइट बॉल वनडे के लिए, रेड बॉल टेस्ट के लिए और पिंक बॉल जो है डे नाइट टेस्ट के लिए। ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 30 यार्ड सर्कल मैंने आपको बता दिया था। जिस प्रकार से ये जो आपको देखने को मिल रहा होगा, ये हमारा 30 यार्ड सर्कल है। इसके जब पावर प्ले शब्द आता है, कोई मैच अगर 50 ओवर का है तो उसमें एक शब्द आता है पावर प्ले, यानी कि 50 ओवर के मैच में 15 ओवर आपको पावर प्ले के अंदर खेलने पड़ेंगे। और पावर प्ले के दौरान जो है सभी खिलाड़ी कहां होते हैं, इस 30 यार्ड सर्कल के अंदर ही मिलेंगे। केवल 2 खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो बाहर होते हैं, बाकी के सभी खिलाड़ी जो है पावर प्ले के जो हैं 30 यार्ड सर्कल के अंदर ही होते हैं। ठीक है। अगर पावर प्ले की बात है तो क्या होगा, सारे खिलाड़ी इस 30 यार्ड के सर्कल के अंदर ही होंगे। केवल 2 ही खिलाड़ी जो है बाहर होते हैं, बाकी के खिलाड़ी कहां होते हैं, अंदर होते हैं। ठीक है। ठीक है। एक खिलाड़ी बाहर, दूसरा खिलाड़ी बाहर, बाकी सारे खिलाड़ी कहां मिलेंगे आपको, अंदर ही देखने को मिलेंगे। ये कब होता है, जब पावर प्ले चालू होता है। तो कब पावर प्ले
चालू होता है तब सारे खिलाड़ी कहाँ होंगे, आपके 30 यार्ड के सर्कल के अंदर ही होंगे। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। 30 गज का एक घेरा है, अंडाकार का आकार का होता है या अर्धवृत्तों को मिलाकर जोड़ा जाता है। पारी के कुछ ओवर के दौरान, जिसे पावर प्ले नाम से जाना जाता है, एक निश्चित संख्या में अधिक क्षेत्ररक्षक 30 गज के अंदर ही जो है खड़े होते हैं, बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है। केवल 2 ही खिलाड़ियों को अनुमति होती है, वो जब पावर प्ले के दौरान बाहर रह सकते हैं। वही चीज मैंने आपको समझाई, जब पावर प्ले चल रहा होता है तो बाकी के सारे खिलाड़ी अंदर होते हैं, केवल 2 ही खिलाड़ी कहां होते हैं, बाहर होते हैं। इसीलिए 30 यार्ड सर्कल जो बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात आती है टेस्ट क्रिकेट की। मैंने बताया था कि 3 फॉर्मेट होते हैं, टेस्ट, वनडे और T20। टेस्ट की बात करेंगे तो टेस्ट जो होता है वो सबसे लंबा फॉर्मेट होता है, कितने दिन का होता है, 5 दिन का, ठीक है। टेस्ट होता है 5 दिन का। टेस्ट मैच 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डे टेस्ट, एक होता है डे नाइट टेस्ट। डे टेस्ट पूरे दिन में खेला जाता है, सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक, और डे नाइट टेस्ट होता है वो दोपहर से शुरू होता है और रात के 10 या 11 बजे तक चलता है। टेस्ट में जो है 5 दिन का खेल होता है और 5 दिन के अंदर एक टीम 2 बार बैटिंग करती है, 2 बार बॉलिंग करती है। ये रूल है, ना कर पाए वो चीज अलग है कि अगर कोई टीम जो है पूरा 5 दिन ही खेल गई, उसने बैटिंग ही ना दी, आउटिंग नहीं कर पाए, तो ऐसा हो सकता है। जनरली 5 दिन के अंदर एक टीम को 2 बार खेलने का मौका मिलता है और 2 बार बॉल करने का मौका मिलता है, ठीक है। प्रत्येक दिन जो है 90 ओवर फेंके जाते हैं। इस प्रकार से टोटल 450 ओवर जो है 5 दिन के अंदर फेंके जाते हैं। इसके निर्णय 3 प्रकार से निकलते हैं, या तो ड्रॉ निकलेगा, या जो है आपका टाई की संभावनाएं बहुत कम होती है, ड्रॉ की संभावना रहती है, और जीत और हार, जीत हार और ड्रॉ, टाई जो है बहुत कम होता है। इसलिए टेस्ट मैच के अंदर परिणाम 3 प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। तो टेस्ट क्रिकेट का सबसे लंबा स्वरूप होता है। इसे खिलाड़ियों की खेल क्षमता की वास्तविक परीक्षा माना गया है। एक टेस्ट मैच 5 दिन का होता है। टेस्ट मैच के 2 प्रकार होते हैं, डे टेस्ट और डे नाइट टेस्ट। डे वाले टेस्ट मैच को डे टेस्ट कहते हैं और इसको रेड बॉल से खेला जाता है, ठीक है। और डे नाइट टेस्ट को किससे खेलते हैं, पिंक बॉल से। मैंने पहले भी आपको बताया था कि डे टेस्ट रेड बॉल से और डे नाइट टेस्ट जो है पिंक बॉल से, ठीक है। उसके बाद टेस्ट प्लेयर के सभी खिलाड़ी जो है व्हाइट जो है कपड़े पहनते हैं। कैसे पहनते हैं, व्हाइट कपड़े। एम्पायर भी व्हाइट पहनेगा और बाकी के सारे खिलाड़ी जो है व्हाइट ड्रेस ही पहनते हैं। टेस्ट मैच में 3 एम्पायर होते हैं, 2 एम्पायर जो है ग्राउंड में होते हैं और एक एम्पायर स्टेडियम के अंदर बैठता है, स्टेडियम के बाहर बैठता है टीवी पर, और एक होता है रेफरी। किसी भी मैच में 3 एम्पायर होते हैं, चाहे वनडे हो, टेस्ट हो, T20 हो, हर प्रकार की टैप जो है मैच के अंदर 3 एम्पायर होते हैं, 2 ग्राउंड में, एक आपका स्टेडियम में बैठा होता है, ठीक है। इसके बाद जैसे वनडे इंटरनेशनल, T10 और T20 में 11-11 प्लेयर होते हैं, उसी प्रकार से टेस्ट के अंदर भी 11 ही प्लेयर खेलते हैं। यानी कि कोई भी क्रिकेट का मैच हो, केवल 11 ही खिलाड़ी खेलेंगे, चाहे वनडे हो, T20 हो, टेस्ट हो, कुछ भी हो, खिलाड़ी केवल 11 ही खेलते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो उसका भी। चलिए, ठीक है। तो टेस्ट मैच में एक दिन में 90 ओवर कराए जाते हैं और 5वें दिन ओवर कराते हैं, तो टोटल 450 ओवर कराए जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। और अगर लाइट खराब हो जाती है, बैड वेदर है, बैड लाइट है, तो 90 से कम ओवर पर भी मैच जो है उस दिन का खत्म मान लिया जाता है। यानी मैक्सिमम 90 ओवर करा सकते हो, 90 से जो है ज्यादा नहीं करा सकते, 90 से कम हो सकते हैं, लेकिन 90 से ज्यादा ओवर आप नहीं कराएंगे। ये होता है टेस्ट मैच का रूल, ठीक है। इसके बाद एक टेस्ट मैच में 4 पारी खेली जाती हैं, जैसा मैंने अभी बताया। एक टेस्ट मैच 5 दिन का होता है और एक दिन में 90 ओवर, और इसमें 3 भाग होते हैं, पहला सेशन, दूसरा सेशन और तीसरा सेशन। यानी 9 बजे स्टार्ट हो रहा है तो 9 से 11 पहला सेशन, 12 से 3 दूसरा सेशन और 3 से 5 जो है तीसरा सेशन। इस प्रकार से
3 सेशन जो टेस्ट मैच में होते हैं, 9 से 11, उसके बाद लंच होता है, फिर उसके बाद फिर शुरू होता है, उसके बाद 2:30 बजे के आसपास टी होता है, फिर उसके बाद 5 बजे तक जो खेला जाता है। इस प्रकार से टेस्ट मैच 3 सेशन में खेला जाता है, पहला सेशन, दूसरा सेशन और तीसरा सेशन। 9 से 11 के बीच में पहला सेशन, उसके बाद लंच होता है, उसके बाद 12 से 2:30 के बीच दूसरा सेशन, उसके बाद टी होता है, उसके बाद तीसरा सेशन। प्रत्येक सेशन 30 ओवर का होता है। इस प्रकार से कितने ओवर हो गए? 90 ओवर हो गए। ठीक है, प्रत्येक सेशन 30 ओवर का। इस प्रकार से एक दिन में कितने ओवर हो जाएंगे? 90 ओवर हो जाएंगे। ठीक है, टेस्ट मैच स्टंप्स 90 ओवर के बाद होता है, यानी कि अगर 90 ओवर हो गए तो एम्पायर जो है बेल्स को गिरा देगा, इसे कहा जाता है स्टंप, यानी आज का खेल यही समाप्त हो गया है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया था टेस्ट मैच का निर्णय या तो ड्रा होगा, या जीत होगी, या हार होगी। ठीक है, तो टेस्ट मैच में ड्रॉ मैच तब होता है जब मैच का 5वां दिन हो और जो टीम 5वें दिन बल्लेबाजी कर रही है वो टीम का खेल खत्म होने पर भी ऑल आउट नहीं हुई हो। मान के चलिए कोई टीम 5वें दिन खेल रही है और उसको रन चेस करने को मिले 350 या जो भी रन चेस मिला, और वो रन भी नहीं बना पाई और आउट भी नहीं हुई, लेकिन दिन खत्म हो गया। एक टेस्ट मैच में 4 पारियां होती है, पहली टीम ने 400 रन बनाए, दूसरी टीम ने 300 रन बनाए। ठीक है, एक एक पारी हो गई। अब पहले टीम जो खेलने आई थी वो दूसरी पारी खेलने आएगी, उसने बनाए 200 रन। अब टोटल कितने हो गए? 300 की लीड हो गई, 100 पहले वाली, 200 ये। अब जो दूसरी टीम थी उसने एक पारी खेली थी, अब उसको 300 रन बनाने जीतने के लिए, लेकिन दिन है आखिरी, और आखिरी दिन में खेलते खेलते ऑल आउट भी नहीं हुई और वो 300 रन भी नहीं बना पाई। तो ऐसे मामले में क्या होता है? उसको कहते हैं ड्रॉ होना। अगर बना ली तो जीती हुई मानी जाएगी, और नहीं बना पाई, ऑल आउट हो गई, तो वो टीम हारी हुई मान ली जाएगी। ठीक है, अगर 5वें दिन ऑल आउट नहीं हुए और चेस भी नहीं कर पाए रन, तो टेस्ट ड्रा माना जाएगा। 5वें दिन ऑल आउट हो गए, रन नहीं बना पाए तो हार जाओगे। 5वें दिन ऑल आउट नहीं हुए और जीत गए, रन चेस कर लिए, तो जीते हुए मान लिए जाओगे। ये 3 प्रकार के निर्णय होते हैं टेस्ट मैच के अंदर। ठीक है, इसके बाद कितनी टीमें हैं? तो वर्तमान में 12 टीमें जो टेस्ट खेलती हैं, 1 2 3 4, 4 12। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, आयरलैंड और अफगानिस्तान। ये 12 टीमें हैं जो टेस्ट मैच खेलती हैं। अब मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आखिरी जो हमारा सेशन है वो क्या है? क्रिकेट की शब्दावली। ठीक है, मेडन ओवर क्या होता है? जब कोई बॉलर बॉल फेंके और एक ओवर में 6 गेंदें होती है, 6 की 6 गेंदें खाली निकल जाए, कोई रन ना बने, उसको हम कहते हैं मेडन ओवर। उसके बाद फॉलो ऑन क्या होता है? फॉलो ऑन शब्द टेस्ट मैच से है ना। जब फॉलो ऑन में क्या होता है कि मान लो पहले टीम खेलने आई, उसने बनाए 500 रन, दूसरी टीम खेलने आई, अगर उसने 50% रन नहीं बना पाए उस टीम के रनों के बराबर, तो वहां पर उसको फिर दोबारा बैटिंग करने आना पड़ेगा, है ना। तो ये फॉलोन शब्द जो वहां से आया हुआ है, फिर कभी समझाएंगे सेशन में। इसके बाद क्या है? एसेज, ये सीरीज होती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। रबर शब्द हो सकता है कि उसके लिए आया हो, कैच होता ही है,
ये बाउंस होगा। क्या होगा? बाउंस होगा। बाउंस जब गेंद पटक के मारते हैं तो गेंद उछाल मार जाए खिलाड़ी के ऊपर से, उसको बाउंस कहते हैं। स्टंप आउट बता चुका हूं, रन आउट भी बता दिया, एलपीडब्ल्यू हिट विकेट, नॉट आउट, नो बॉल, वाइड बॉल, डेड बॉल। जब बॉल जो है दो टप्पे खा जाए या बॉल शॉट मारने पर कैमरे से टकरा जाए या हेडबॉल से टकरा जाए तो वो बॉल जो है डेड बॉल हो जाती है, यानी बॉल रद्द हो जाती है। उसके बाद दूसरा जो है बॉल करना पड़ता है। ओवर थ्रो भी क्रिकेट का शब्द है। वाई लेग बाई मैं समझा चुका हूं। कवर ड्राइव विराट कोहली का फेवरेट शॉट है। लेट कट, हुक, ग्लैंस, स्ट्रोक, स्पॉट, पुल, सिक्स, फॉलो थ्रू, टर्न, है ना। टर्न मतलब होता है कट जाना या जो है स्पिन, यॉर्कर, बाउंसर, हैट्रिक, राउंड, है ना। ये सारे आपको क्रिकेट के जो शब्द हैं, चाइनामैन वगैरह, यहां से क्वेश्चन एक बन जाता है कि कौन सा शब्द जो क्रिकेट का शब्द है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको जो है आप नोट कर सकते हो। यहां से लगभग क्वेश्चन जो जरूर बनता है। खासकर चाइनामैन शब्द जो है कई बार पूछा गया है। डक का मतलब होता है जीरो पे आउट हो जाना। कट का मतलब होता है हल्का सा बैट लगा के भाग जाना। नॉन स्ट्राइकर मैंने आपको बताया ही था। हैट्रिक क्या होती है? अगर लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट ले लो या 3 छक्के मार दो या 3 चौके मार दो, उसे कहते हैं हैट्रिक हो जाना, है ना। 6 मतलब 6 रन होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? क्रिकेट के शब्दावली है। ठीक है, अगर और भी कुछ डाउट आपको क्रिकेट में रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करें। जो भी सेशन अगर आप और चाहते हैं, और ज्यादा वीडियो क्रिकेट के ऊपर या एक्स्ट्रा कुछ और पूछना चाह रहे हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं वापस से वीडियो लेकर आऊंगा। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो हमारा हॉकी पर होगा। हॉकी का मैदान, हॉकी के खिलाड़ी महानतम और बाकी की शब्दावली हॉकी के लेकर आऊंगा। इसके बाद एक सेशन और होगा जिसमें हम क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों और उनके रिकॉर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। हम बहुत लंबी सीरीज लेकर आएंगे स्टैटिक में क्रिकेट जो स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि नॉर्मली स्पोर्ट्स कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन हम एक लंबी सीरीज लेकर आएंगे जिसमें लगभग हम हर स्पोर्ट्स को पढ़ेंगे। उस स्पोर्ट्स की ट्रॉफियां पढ़ेंगे, उस स्पोर्ट्स के महानतम खिलाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे और स्पोर्ट्स में क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या रेगुलेशन होते हैं, ग्राउंड कैसा होता है, क्या क्या चीजें यूज करते हैं, सबके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने ओलंपिक खत्म कर लिया है, क्रिकेट आज खत्म हो गया है। अब अगला सीरीज जो अगला वीडियो होगा उस पर क्रिकेट के महानतम खिलाड़ी, उनके रिकॉर्ड और क्रिकेट में खेले जाने वाली ट्रॉफियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो हमें आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।